चलो ठीक है, सब लोग ध्यान से देखो। आज हम लोग केमिस्ट्री में एक नई क्वांटम संख्या पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? क्वांटम संख्या। क्वांटम क्वांटम संख्या। क्वांटम नंबर, ठीक है। क्वांटम संख्या क्या होती है? ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन की उसकी स्थिति, उसकी स्पिन यानी चक्रण, वो किस कक्षा में है, अर्थात कोश, उपकोश, ऑर्बिटल तथा इलेक्ट्रॉनों की चक्रण को दर्शाने वाली संख्या को क्वांटम संख्या कहते हैं। याद हो गया? क्वांटम संख्या किसे कहते हैं? किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं, उपकक्षाओं, ऑर्बिटलों तथा उनके चक्रों को दर्शाने वाली संख्या को क्वांटम संख्या कहते हैं। देखो, इसकी जरूरत क्या पड़ी? इसके पहले हाइगन साहब जब आए थे, उन्होंने बताए थे कि किसी भी कण की या इलेक्ट्रॉन की उसकी पोजीशन अर्थात स्थिति और उसका वेग दोनों का एक साथ निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये हाइगन साहब के अनिश्चितता का सिद्धांत था, ठीक ना। अब उसके बाद उसी बात को दर्शाने के लिए, ठीक ना, उसी बात को दर्शाने के लिए क्वांटम संख्या का प्रयोग होने लगा, अर्थात उसकी पोजीशन, वेग को दर्शाने के लिए, ठीक ना। बात समझ आ गई? तो क्वांटम संख्या जो होती है कुल मिलाकर ये 4 होती है। कितनी होती है? 4। क्वांटम संख्या कितनी होती है? 4। नंबर 1 होती है मुख्य क्वांटम संख्या। कौन होती है? मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक ना। इसकी अंग्रेजी होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक। दूसरी होती है द्विमितीय क्वांटम संख्या। इसकी अंग्रेजी होती है एक्सिम्यूटल क्वांटम नंबर्स। तीसरी होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथी होती है चक्रण क्वांटम संख्या। अर्थात स्पिन क्वांटम नंबर्स। सभी लोग ध्यान दो, ये क्वांटम संख्या कुल कितनी होती है? 4। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विमितीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक। ये अलग अलग ये लोग जो है उसको दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मुख्य क्वांटम संख्या की, यानी प्रिंसिपल क्वांटम संख्या। सुनो ध्यान से, मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के कोषों को दर्शाता है, यानी इलेक्ट्रॉन किस कोष में है इस बात को मुख्य क्वांटम संख्या दर्शाता है। इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करें? n से प्रदर्शित करें। n का मान
n बराबर 1 2 3 4 5 हो सकता है, या इसको k l m द्वारा भी क्या करते हैं, दर्शाते हैं। बात समझ में आ गई। मुख्य क्वांटम किसको दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन की कोष को दर्शाता है। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। n बराबर 1 2 3 4 5 हो सकता है, या k l m n हो सकता है। राइट, समझ में आ गया। चलिए आइए हम लोग देखते हैं दूसरी अर्थात द्विंशी क्वांटम संख्या। ठीक है, द्विंशी क्वांटम संख्या, उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। ठीक है, अगला पॉइंट द्विगंशी क्वांटम संख्या या द्विंशी क्वांटम संख्या। ठीक है ना, एक्सिमोंटल क्वांटम नंबर्स ये क्या होती है, कह रहा है कि द्विंशी क्वांटम संख्या जो है इलेक्ट्रॉन के उपकोषों को दर्शाती है। किसको दर्शाती है, उपकोष को दर्शाती है। उपकोष कौन कौन है, S P और D F, ये उपकोष है। इसका बात ध्यान में रखना, ये उपकोष है। इन्हें हम ऑर्बिटल लिखते हैं, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, लेकिन हम आपको बता रहे हैं ये क्या है, उपकोष है। तो द्विंशी क्वांटम संख्या क्या करती है, द्विंशी क्वांटम संख्या जो है इलेक्ट्रॉन के उपकोषों को दर्शाती है। इसे हम L से प्रदर्शित करते हैं, और L का मान जो होती है किसी भी n के लिए, ठीक ना, किसी भी n के लिए 0 से लेकर n-1 तक होती है। अर्थात यदि n बराबर 2, l बराबर कितना होगा, 0 1 होगा। बात समझ में? यदि n बराबर अगर 4 है, l का मान कितना होगा, 0 1 2 और 3, क्योंकि l का मान जो है n के मान पर निर्भर करता है। ठीक ना, अर्थात किसी भी n के लिए l का मान जो होता है 0 से लेकर n-1 तक होता है। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए हम लोग बात करते हैं अब अगले पॉइंट में चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में। ठीक है, चलिए अब तीसरे बारे में बात करते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होती है। ध्यान दो आप सब लोग, चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटलों को दर्शाती है। किसको दर्शाती है, ऑर्बिटलों को दर्शाती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या को m द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, m द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, फिर से समझो आप, चुंबकीय क्वांटम संख्या जो होती है इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटलों को दर्शाती है, और इसे m द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। m का जो मान होता है किसी भी l के मान के लिए -l से लेकर 0 सहित +l तक होती है। अर्थात यदि l बराबर अगर 2 है तो m बराबर जो होगा -2 -1 0 +1 और +2 ये होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, अर्थात ये किसको दर्शाती है, ऑर्बिटल को दर्शाती है। क्लियर, अगले बारे में बात करते हैं हम लोग। फिर अगला बात करते हैं हम लोग चक्रण क्वांटम संख्या क्या होती है। ठीक है ना, चक्रण क्वांटम संख्या अर्थात चौथी इसकी है चक्रण क्वांटम संख्या। तो चक्रण क्वांटम संख्या जो होती है इलेक्ट्रॉनों के, ठीक है ना, उसके चक्रण को दर्शाती है, स्पिन को दर्शाती है। अर्थात इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त गति कर रहा है या वामावर्त गति कर रहा है, इस बात को दर्शाती है चक्रण क्वांटम संख्या। इसे
यस से प्रदर्शित करते हैं और यस का मान प्रदर्शित करते हैं और यस का मान जो है m के मान पर निर्भर करता है। किसी भी m के मान के लिए यस का मान जो होता है ±1/2 होता है, यानी किसी भी m के लिए यस का मान ±1/2 होता है, ±1/2 होता है, ठीक है ना, ±1/2 होता है। इसका बात नहीं, जैसे मेरे पास हो, जैसे अगर n बराबर 2 है तो n बराबर कितना होगा 0 1, m बराबर कितना होगा, इसके लिए 0 होगा, इसके लिए -1 0 और क्या +1, ये होता है। तो यस बराबर कितना हो जाएगा, ये 0 होगा, इसके लिए ±1, इसके लिए ±1/2 होगा, इसके लिए +-1/2 होगा, इस 0 के लिए +-1/2 होगा और इस 1 के लिए भी +-1/2 होगा। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि क्वांटम संख्या आप सभी को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास कर लेंगे आपका, ठीक है ना, इस क्वांटम संख्या के बाद, ठीक है।